कुक्कू और जूजू दोनों भाई अपनी बीमार मम्मा के पास बैठे रो रहे थे। उनकी मम्मा कुछ दिनों से बीमार थी, परंतु आज तो उनकी मम्मा की सांसें उखड़ रही थी। वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे बच्चों, मेरे जूजू, कुक्कू अभी छोटा है। अपने भाई का ख्याल रखना और मेरे कुक्कू को मेरी कमी महसूस ना होने देना। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मम्मा, मैंने दवा दी है ना। आप कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। नहीं मेरे बेटे, मेरे पास समय नहीं है। मेरी बात सुनो बेटा। आपकी मम्मा ने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम नहीं किया, हमेशा अच्छाई का साथ दिया। और अब मैं चाहूंगी कि मेरे बाद मेरे बेटे भी मेरे रास्ते पर चलें, अच्छे और सच्चे पक्षी बने। अगर छोटे भाई से कोई गलती भी हो जाए तो अपने भाई का साथ ना छोड़ना, उसकी गलतियों को माफ कर देना। मुझे माफ कर देना मेरे बेटों। आप इतने बड़े नहीं हो जितनी बड़ी जिम्मेदारी मैं आपको देकर जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो मम्मा चिड़िया मर जाती है। उसका बड़ा बेटा जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बिना। आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई। कुक्कू जो अभी बहुत छोटा था अपने भाई को रोता तो देख रहा था। वो देख रहा था कि उसकी मम्मा अब बोल नहीं रही, परंतु वो नहीं जानता था कि मर जाना क्या होता है। चुप कर जाओ भाई, मम्मा सो गई है। मम्मा उठ जाएगी। पहले भी तो मम्मा हर रोज सो जाया करती थी और हम देर तक बातें करते रहते थे। जूजू का छोटा भाई अपने बड़े भाई को रोता देखकर ऐसा कहता है। दूसरे रोज जूजू पहली बार अपनी मम्मा के बिना भोजन लेने जा रहा था। वो अपने भाई से कहता है, कुक्कू मेरे भाई, आप घर से बाहर ना जाना। मैं आपके लिए भोजन लेकर अभी आया। और फिर जूजू अपने भाई के लिए और अपने लिए भोजन लेने चला जाता है। जूजू अपने भाई के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाता और उसे अपने पंखों से खिलाता। जूजू अपने भाई को नदी पर भी साथ ले जाता और अपने भाई को हमेशा खुश रखता। ऐसे ही समय गुजरता गया और कुक्कू बड़ा हो जाता है और कुक्कू उड़ने लग जाता है। एक दिन कुक्कू बहुत देर से घर आता है। उसका बड़ा भाई कुक्कू से कहता है, कुक्कू मेरे भाई, इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक नहीं। आप सूरज डूबने से पहले पहले घर आ जाया करो। मुझे शाम के समय नदी पर बैठकर डूबते सूरज को देखना बहुत अच्छा लगता है। नहीं भाई, आप मेरी बात मान लो और उन दुष्ट कौवों के पास मत जाया करो। आपको मेरा उन कौवों के पास जाना ना जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है आप जलते हो मेरी दोस्ती से। वो मेरे दोस्त हैं। कुक्कू को अपने बड़े भाई के लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया था। वो हर समय अपने बड़े भाई से ऐसी ही बातें करता और अपने भाई का हमेशा दिल दुखाता। दूसरे रोज जब कुक्कू कव्वे और कव्वी के पास बैठा हुआ था तो गोरी कव्वी कुक्कू से कहती है, कुक्कू, अब समय आ गया है तुम्हारे फैसले का। कैसा फैसला आंटी। तुम अब बड़े हो गए हो। अपने भाई से अपना घर बांट लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा बड़ा भाई शादी कर ले और तुम्हें घर से निकाल फेंके।
आंटी, भाई मेरा बहुत ख्याल रखता है। ये हर चीज ला कर देता है। इसीलिए तो ख्याल रखता है कि कहीं तुम उससे घर ना मांग लो। अगर नहीं विश्वास तो बात करके देख लेना। तुम हमारे पास उठते बैठते हो, इसीलिए तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं। बेहतर यही है अपने भाई से घर बांट ही लो। ये सब सुनकर कुक्कू अपने घर जाता है। आज फिर आप उन कौवों के पास बैठे हुए थे। जाऊंगा, मैं हर रोज जाऊंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। मम्मा ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं, आपको अच्छे और बुरे में फर्क बताऊं, परंतु एक तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। भाई, मैंने भी एक फैसला कर लिया है। मुझसे हर समय आपकी ऐसी बातें नहीं सुन होती। अब हम घर बांट लेंगे। इस घर में या आप रहेंगे या मैं। जूजू अपने छोटे भाई की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। शर्म करो कुक्कू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर हम दोनों का है। देखा, मुझे कव्वी आंटी ने बताया था कि ये बात आपको बहुत बुरी लगेगी। अगर आप मुझे ये घर नहीं देना चाहते तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। नहीं भाई, मैं कैसे आपको इस घर से निकाल सकता हूँ? जूजू अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वो नहीं मानता। अगर मेरे छोटे भाई की इच्छा यही है तो मैं इस घर से चला जाता हूँ। मैं बहुत दूर चला जाता हूँ। आज मैं जान गया कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, इसीलिए तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ऐसा कहकर जूजू घर छोड़कर चला जाता है। वो एक ऐसी मंजिल की तरफ उड़ रहा था जिसका उसे कुछ पता नहीं था। वो बहुत दूर चला जाता है। दूसरे रोज जब कुक्कू को भूख सताती है तो वो कव्वी के पास जाता है। आंटी, मैंने घर बांट लिया है और अपने बड़े भाई को घर से निकाल दिया है। ये हुई ना बात, तुम तो बहुत बहादुर निकले। आंटी, मुझे कुछ खाने को दें। आज बड़ा भाई नहीं है ना, इसलिए मुझे भोजन नहीं मिला। तुम दोनों में लड़ाई मैंने इसीलिए करवाई थी कि तुम दोनों दुखी रहो। तुम्हारी खुशियां मुझसे नहीं देखी जा रही थी। अब भाग यहाँ से और फिर यहाँ ना आना। जाओ और अपना भोजन खुद ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर कुक्कू को पता चलता है कि कौवे तो उन दोनों भाइयों में लड़ाई करवाना चाहते थे, परंतु अब समय गुजर चुका था। उसका भाई उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुका था। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। वो रो रहा था, परंतु समय लौट कर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी किसी गैर की बातों में आकर अपने खून के रिश्तों पर शक नहीं करना चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए।